सियाजद और सारा की दोस्ती बचपन की थी। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। सयारा एक मेहनतकश किसान की बेटी थी, जबकि साजिद खुशहाल खानदान का चश्म और चिराग था। इसके वालिद की मुलाजमत शहर में थी। इन लोगों का रख-रखाव भी शहर वालों जैसा था, लेकिन सारा को शहरी और देहाती का फर्क ही मालूम न था। वो बस इतना जानती थी कि सब इंसान एक जैसे होते हैं। रहन सहन के मुख्तलिफ होने से क्या होता है। साजिद के वालिदैन शहर में रहाइश पजीर थे, लेकिन वो अपने बूढ़े दादा की वजह से गांव में ही रहता था। इसको दादा से प्यार था और गांव में रहने की एक वजह और भी थी। दादा ने इसकी बहनों को भी शहर न जाने दिया था, जिसके साथ इसका बचपन बीता था। जब तक साजिद और सारा बचपन की हुदूद में थे, उन पर भी कोई रोक टोक न थी। वो आपस में खेलते, खेतों में घूमते फिरते, गिने तोड़ते और नहर पर मछलियां पकड़ने जाते। ताहम जब साजिद 13 साल और सारा 11वीं बरस में आ गई तो बड़ों ने समझाया कि अब तुम लोगों का आपस में मील जोल ठीक नहीं, लिहाजा सारा सिर्फ हमजोलियों से और साजिद अपनी उम्र के लड़कों के साथ मील जोल रखिएगा। ये पाबंदी अगरचे दोनों को शाक गुजरी, लेकिन वो थे तो इसी समाज के परवरदा जहाँ रेत रिवाज की पाबंदी की जाती थी, लिहाजा उन्होंने अपने बड़ों की बातों को जहन नशीन कर लिया और खिले बुंदों एक साथ खेतों को जाना और घूमना फिरना तय कर दिया। सयारा के चारों भाई जो उन थे, इसकी हमजोलियां खेतों में साग तोड़ने और अपने जानवरों के लिए चारा काटने जाती, लेकिन वो नहीं जाती थी क्योंकि इस काम के लिए इसके भाई मौजूद थे। वो अब साजिद से भी शाज़ व नादिर ही मिलती थी, ताहम दिलों में बचपन की उनसियत तो मौजूद थी। नज़दीक ही लड़कों का स्कूल था। सामने ग्राउंड था जिसका एक हिस्सा सारा के घर के मुकाबिल था। जब छठी होती, साजिद और दीगर लड़के मिलकर मैदान में खेलते। सारा अपने घर की दीवार से उनको ग्राउंड में खेलता हुआ देखती रहती। एक दिन सब लड़के खेल रहे थे कि साजिद गिर पड़ा, इसको चोट लग गई। सारा अपनी दीवार से यह मंजर देख रही थी। वो दौड़ी हुई आई और उसने साजिद को सहारा दिया। दोस्त के साथ मिलकर इसके सर का जख्म साफ किया और पट्टी बांधी। वो तकलीफ के बायस उठ नहीं सकता था। तभी सारा घर गई और माँ को अहवाल बताकर अपने साथ ले आई, जिसने साजिद को सहारा देकर उठाया और उसे घर ले आई। जब वो कुछ ठीक हुआ तो घर चला गया। अब जब भी मौका मिलता, वो अपने बचपन के साथी से इसके जख्म के ठीक होने के बारे में पूछती। बरसों से पड़ोसी होने के नाते दोनों घरानों की औरतों और मर्दों का आपस में मील जोल रहता था। सारा अक्सर साजिद के घर उसकी बहनों के पास जा बैठती और बातें करती। साजिद की एक बहन बहुत अच्छी कढ़ाई जानती थी। यूं सारा को उनके घर ज्यादा देर तक रुकने का बहाना मिल गया। वो अब कढ़ाई सीखने को उनके घर आने लगी, लेकिन हकीकत वो अपने बचपन के साथी के दीदार के लिए यहाँ आती। उन्हीं दिनों गांव में बिजली आ गई। साजिद के दादा ने टीवी खरीद लिया। अब तो गांव की और भी लड़कियां टीवी देखने को इनके घर आने लगी। सारा को भी ड्रामे देखने को मन करता और ड्रामे के वक्त साजिद भी घर में होता, मगर वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। बड़ों की इस नसीहत पर उनके सामने कार बंद रहते कि अब बड़े हो गए हैं तो ज्यादा मेल जोल ठीक नहीं। दरअसल दोनों ही अपने घर वालों को शिकायत का मौका देना ना चाहते थे। ये एक खुशियों भर रोशन दिन था। ये साजिद के 6 सऊदी अरबिया से आ रहे थे। घर के सभी लोग काम में मसरूफ थे। लड़कियां किचन में खाना पका रही थी, जबकि दादा और चा बाहर किसी काम से गए हुए थे। वो कमरे में टीवी देख रहा था कि सारा आ गई। उसने साजिद को कमरे में अकेला बैठे देखा तो वापस जाने लगी। तभी वो कहने लगा, सारा, क्यों वापस जा रही हो? देखो तो इतना अच्छा पर विग्राम लगा हुआ है। क्यों बैठो, टीवी देखो। वाकई बहुत अच्छा पर वो विराम लगा हुआ था। वो बैठकर टीवी देखने लगी। सोचा कि अभी तो कोई यहाँ नहीं है, थोड़ा सा देख लूं, चली जाऊंगी। वो शूट करने में महव तो हो गई, लेकिन इसे अपने भाई कासिम से डर लग रहा था। दरअसल सबसे बड़े भाई से इसको ज्यादा डर लगता था, क्योंकि कासिम ही इसको किसी के घर जा बैठने से मना किया करता था। इस रोज वो देर तक बैठी टीवी देखती रही, यहाँ तक कि दादी इसको लेने आ गई। दादी को देखकर इसका दिल धड़कने लगा। क्यों आई हो दादी? ये जुमला इसके मुंह से बेसाख्तगी में निकल गया। तुमको लेने आई हूँ। तुम यहाँ बैठी टीवी देख रही हो, कुछ भाइयों की भी फिक्र है। दादी, शो बहुत अच्छा है, यूं तुम भी देखो। वो इसका बाजू पकड़कर अपने साथ बिठाने लगी। इतने में साजिद की दादी आ गई। कहने लगी,
हाँ बहन, बच्ची सही कह रही है। प्रोग्राम तो बहुत शानदार है। जरा देर को इसे देख लेने दिया करो, बच्ची ही तो है। दोनों ख्वातीन बातें करने लगी। इनकी बाहें तमाम न हुए और प्रोग्राम खत्म हो गया। दादी, पोली घर चली आए। दरवाजे पर उसकी ची मिल गई। बोली, सारा, तुम अब तक घर से बाहर थी। रात हो रही है, कुछ खुदा का खौफ करो। तुम्हारे सारे भाई घर आ गए हैं। उन्होंने अगर तुम्हारे बारे पूछ लिया होता तो वह हम क्या जवाब देते? जो नहीं वो सहन में पहुंची। इसका बड़ा भाई कमरे से निकला। पूछने लगा कि ये कहाँ गई थी और इतनी देर से कहाँ से आ रही है। ये मेरे साथ मेरे घर गई थी और अब मैं उसको छोड़ने खुद आ गई हूँ। बच्ची ने पर्दा रख लिया तो बात बन गई। आज चची साथ न देती तो यकीनन भाई इसको मारता। सारा ने सोचा और वो दिल ही दिल में बच्ची की शुक्रगुजार हो गई। जब तक साजिद ने मैट्रिक न किया, सारा रोज ही इसको अपने घर की दीवार से देखती थी और कभी दोनों बात भी कर लेते थे। मैट्रिक के इम्तिहान खत्म हो गए तो साजिद ने स्कूल जाना छोड़ दिया, मगर वो रोज शाम को ग्राउंड में आकर खेलता था। एक दिन वो खेलने आया तो मैदान खाली पड़ा था। वो लड़कों के इंतजार में दरख्त के साए में बैठकर अपनी धन में सीटी बजाने लगा। सीटी की आवाज़ सुनकर सारा के कान खड़े हो गए और वो दीवार के पास जाकर झांकने लगी। साजिद बूढ़ तो हो ही रहा था, इसे झांकते पाया तो उठकर दीवार के पास चला आया और बातें करने लगा। पूछा कि काफ़ी दिनों से टीवी देखने क्यों नहीं आती हो? अब तो ड्रामा भी बहुत अच्छा चल रहा है। भाइयों के डर से नहीं आती, वो मना करते हैं। अभी वो ये बात कर रही थी कि इसके भाई ने बाहर से आते हुए इसको साजिद के साथ बात करता देख लिया। बड़े भाइयों से तो बहन की शिकायत न लगाई, माँ को जाकर बता दिया कि तुम अपनी लड़की को समझ लूं, बिया दीवार से झांक कर साजिद से बातें करती है। इस पर माँ बोली, बेटा, ये अपने पड़ोस के लड़के हैं और हमेशा से मैदान में क्रिकेट खेलने आते हैं। जब थक जाते हैं तो मुझसे पानी मांग लेते हैं। तब सारा पानी का जंग भर कर आन को दीवार से पकड़ा देती है। इसमें ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन दीवार से उधर खड़े रहकर हमारी बहन से बात करने का क्या मतलब? जब वो घर के अंदर पानी पीने आते हैं और उनको घर में आने से मना करती हूँ तो बाहर खड़े रहकर ही पानी लेंगे ना। और जब उनकी गेंद उछलकर हमारे सहन में आती है तो वो गेंद भी लेने आते हैं। सारा इस वजह से दीवार के पास गई थी। माँ ने बेटे से बहाना कर दिया, मगर अब बेटी के पीछे पड़ गई। कहा कि खबरदार, जो तुमने अब कभी दीवार से सर निकाल कर किसी से बात की, अगर कभी तेरे बड़े भाइयों ने देख लिया तो आदर रख के अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस वाक़े के बाद से सारा बहुत एहतियात बरतने लगी थी। अब इसका जी घबराता तो दीवार के उधर झांकने की बजाय अपनी सहेली सोनी के घर चली जाती। सोनी का घर उसके खेतों के पारिंदी की तरफ था। सारा के तमाम भाई दिन भर अपने खेतों में काम करते, ऐसे में वो माँ को बताकर सोनी के घर चली जाती। इत्तेफाक के साजिद के एक दोस्त शानी का घर भी इसी जानिब था। साजिद भी अक्सर अपने इस दोस्त के घर चला जाता। अत्फाका रिश्ते में साजिद से मुठभेड़ हो जाती। सोनी ऐसे वक्त ढाल बन जाती और इन दोनों को बातें करने का मौका दे देती। एक बार सोनी की माँ ने भी सारा और साजिद को खेतों में बातें करते देख लिया। सोनी को इसने बहुत डांटा कि ये लड़की इतनी दूर से तुम्हारे घर तुमसे मिलने आती है, इस छूकरे से। मैं इसकी दादी से जाकर शिकायत करूंगी। तभी वो लड़ने घर पहुंची और दादी से कहा कि अपने पोते को संभालो, इसको मना करो कि वो मिठू किसान की लड़की से रास्ते में बातें ना किया करे। अगर किसान के बेटों ने देख लिया तो वो तुम्हारे पोते की हड्डियों का सुरमा बना देंगे। साजिद की दीदी ने इस सारे मामले से अपने शौहर को आगाह कर दिया, क्योंकि बात मर्दों से छुपाई जाए तो आगे मजीद खराबी का बायस बनती है। इब्तदाई मरहले में मर्द बात को संभाल लेते हैं। दादा ने सोचा कि मैट्रिक का इम्तिहान तो दे चुका है, अब साजिद को इसके वालिद के पास शहर भिजवा देना चाहिए ताकि बात यहीं पर ख़त्म हो जाए। दादा ने ऐसा ही किया। पोते को कॉलेज पढ़ने के बहाने शहर भिजवाने की बात कर दी। साजिद शहर जाना न चाहता था। इसने लाख कहा कि वो गांव में ही रहकर पढ़ेगा। बुजुर्ग ने एक ना सुनी। तब साजिद ने सोचा, जाने से पहले सारा से मिलकर इसको बतू दे कि किस कारण दादा इसको देश निकाला देने पर मिस्र हैं। बहरहाल वो ना मिल सके और बेचारा साजिद शहर चला गया। वहां इसका बिल्कुल भी दिल ना लगा। रिजल्ट आया, वो पास हो गया, लिहाजा बाप ने इसको एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया।
वो कॉलेज जाता मगर बेदिली से। 2 माह बाद कुछ दिनों के लिए छुट्टियां हो गई। वो बहुत खुश था कि छुट्टियों में गांव जा रहा था। उधर सारा भी इसको याद करती थी, लेकिन मिलने से मजबूर थी। साजिद आया तो सैयद एशानी के पास गया। कहने लगा कि यार, मेरा अव्वल शहर में नहीं लगता, क्या करूं? मुझे शहर पसंद नहीं, अपने गांव की जिंदगी बहुत अच्छी है। गांव पसंद है या कि मिठू किसान की लड़की? यार, गांव भी पसंद है और मिठू की लड़की भी। लेकिन इस बार तो इससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। बगैर मिले जाना पड़ गया था। ये कौन सी मुश्किल बात है? सारा रोजाना मेरी खाला के घर सोनी से मिलने आती है। अब आएगी तो तुमको बता दूंगा। तुम यहाँ आकर मिल लेना। तो आज शाम इसको बिलो दे। मैं इसके लिए शहर से ड्राइंग कापी और कलर वाली पेंसिलें लाया हूँ। शहर का तोहफा इसको दूंगा कि याद करेगी। ठीक है, मैं आज सोनी को कहता हूँ, वो इसको घर से बुला लाएगी। जब वो ये बात कर रहे थे, खेतों में सरासर आठ हुए। साजिद ने गौर किया तो उसकी समझ में बात आ गई कि कोई नज़दीक ही खेत में मौजूद था जो उनकी बातें सुन रहा था। इसने करीब जाकर इस शख्स को देखना चाहा मगर शानी ने मना कर दिया। कहने लगा, तो अपने काम से काम रखो और मजीद इस मामले में मत उलझ। कापी पेंसिलें सोनी को दे दे, वो इसको पहुंचा देगी। देहात की लड़कियां रंगीन पेंसिलों पर मरती हैं और मेरे पास ये एक ही सीट है। सोनी को दिया तो वही रख लेगी। मैं अपने हाथ से सारा को दूंगा। अच्छा, तेरी मर्जी। मैं सोनी को कह देता हूँ, वो मेरा पैगाम सारा तक पहुँचा देगी। पैगाम तो इस तक पहुँच गया, अब तो इसको इधर आने से रोकना था। वो क्यों? तूने खेत में सरसराहट नहीं सुनी? और ये खेत का आखिरी किनारा मिठू चाचा की मलकियत है। यकीनन उनका कोई बेटा उधर है। इसने अगर हमारी बातें सुन ली हैं तो यकीनन वो यहाँ आकर ताक लगाएंगे। आज सारा को रोकना होगा, वो हर गजद हर को ना आए। अच्छा, मैं सोनी से कह देता हूँ। साजिद घर गया तो उसके दादा कहीं जाने के लिए तैयार थे। बोले, बेटा, मैं अकेले सफ़र नहीं कर सकता, तो मेरे साथ शहर चल, 2-4 दिन में लौट आएंगे। यूं साजिद अपने दादा के साथ शहर चला गया, इस यकीन के साथ कि सोनी अपनी सहेलियत के घर जाकर उसको मना कर देगी कि वो आज शाम को खेतों में न जाए। खेतों में न जाए, ये सर्दियों के दिन थे। सोनी के घर मेहमान आ गए, वो सारा के घर इसको आगाह करने न जा सकी। इसने सोचा कि शानी खुद इस मामले का ध्यान करेगा। उधर अकबर खान का एक अहम केस लगा हुआ था जिसमें शानी ने लाजमी गवाही देनी थी। इसने अकबर को कहलवा दिया कि वो नहीं आ सकेगा, केस की पेशी ले ले। अकबर खान खुद इसके पास आ गया। कहा कि गवाही की यह अहम पेशी है, अभी वकील के पास चलूँ, मैं घंटा भर में तुमको वापस ले आऊँगा। दोस्ती से मजबूर होकर वो खान के साथ चला गया, लेकिन वापसी में देर हो गई। वो सारा को मना करने न जा सका। अब एक ही हल था कि वो खुद इस जगह बैठ जाए जहां सारा ने साजिद से मिलने आना था। शानी वहां जाकर बैठ गया और सारा का इंतजार करने लगा। शाम से रात हो गई, तभी वो आती दिखाई दी। जो नहीं शानी के करीब पहुंची, इसके भाइयों ने जो झाड़ियों में छुपे हुए थे उन पर हमला कर दिया। हमला नाकाम क्यों कर होता? 3 भाई ताक में बैठे थे और 3 कुल्हाड़ियां चली थी। सारा के साथ शानी बेकसूर सिर्फ लड़की को बचाने और साजिद का पैगाम उसे देने की वजह से मारा गया कि काश वो साजिद की जगह वहां ना बैठता। बेशक सारा को पैगाम ना मिलता, बेशक वो अकेली आती तो शायद इसके भाई इसे अकेला बैठे देख कर ना मारते या फिर जान से मारने की बजाय वैसे ही मारते हुए घर ले जाते। मगर अब तो शानी पहले से मौजूद था और सारा का आना यही यकीन दिलाता था कि वो रात के अंधेरे में घर वालों से छपकर शानी से मिलने आ गई है। साजिद तो बीच गया कि खुदा को इसका बचाना मकसूद था, लेकिन दोस्त की जगह वो कुर्बान हो गया। हालांकि वो तो सारा को बहन जैसी जानता था, तभी तो इसकी जान बचाना चाहता था। मगर जो जान लेने के इरादे से निकले थे उन्होंने दरेग न किया। इस पूरे किस्से में कहीं साबित नहीं होता कि कत्ल हो जाने वाले कसूरवार थे या उन्होंने कोई बड़ा जुर्म किया था, लेकिन देहात में लोग जरा से शक पर भी जान के दर पे हो सकते हैं, खुसूसन जब मामला बेटी या बहन का हो।